हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं बजरंगबली की पौराणिक कथा शनिवार स्पेशल। बजरंगबली की कृपा आप सब पर बनी रहे। जो भी दर्शक मेरे इस वीडियो को देख रहे हों और इस पौराणिक कथा को सुन रहे हों, बजरंगबली की कृपा हमेशा उन पर बनी रहे। वे हमेशा स्वस्थ रहें और सुख समृद्धि से भरपूर रहें। बजरंगबली संकट मोचन की महिमा का वर्णन तो अनंत है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं, बजरंगबली हनुमान जी याचना करते हैं कि हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, श्रेष्ठ ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमित रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे ही। जब तक कि लोग बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। 2 बार उठाया था संजीवनी पर्वत। एक बार बचपन में ही हनुमान जी समुद्र में से संजीवनी पर्वत को देवगुरु बृहस्पति के कहने से अपने पिता के लिए उठाकर लाए थे। यह देखकर उनकी माता बहुत भावुक हो जाती हैं। इनके बाद राम रावण के युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने शक्तिवाण का प्रयोग किया तो लक्ष्मण सहित कई वानर मूर्छित हो गए। जामवंत के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत की ओर गए। जब उन्होंने बूटी की पहचान हुई तब उन्होंने पर्वत में के एक भाग को उठाया और वापस लौटने लगे। रास्ते में उनको कालनेमी राक्षस ने रोक लिया और राक्षस के लिए ललकारने लगा। कालनेमी राक्षस रावण का अनुचर था। रावण के कहने पर ही कालनेमी हनुमान जी का रास्ता रोकने गया था, लेकिन राम भक्त हनुमान उनके छल को जान गए और उन्हें तत्काल वहीं उसका वध कर दिया। विभीषण और राम का मिलना। जब हनुमान जी सीता को ढूंढते ढूंढते विभीषण के महल चले गए थे, विभीषण के महल पर वे राम का चिन्ह अंकित देखकर प्रसन्न हो गए। वहां उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। विभीषण उनसे उनका परिचय पूछते हैं और वे खुद को रघुनाथ का भक्त बताते हैं। हनुमान विभीषण का लंबा संवाद होता है और हनुमान जी जान जाते हैं कि यह व्यक्ति हमारे काम का है। इसके बाद जिस समय श्री राम लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे होते हैं, उस दौरान विभीषण का रावण से विवाद चल रहा होता है। अंत में विभीषण महल को छोड़कर राम के मिलने को आतुर होकर समुद्र के इस पार आ जाते हैं। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। कोई भी विभीषण पर विश्वास नहीं करता था। सुग्रीव कहते हैं, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। प्रभु कहते हैं, हे मित्र, तुम क्या समझते हो? वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। ऐसे में हनुमान जी सभी को दिलासा देते हैं और राम भी कहते हैं कि मेरा प्रण है कि शरणागत के भय को हर लेना चाहिए। इस तरह हनुमान जी के कारण ही श्री राम विभीषण का मिलन सुनिश्चित हो पाया था। शास्त्रों में के अनुसार विद्वान लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी और वह भी एक शिला चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह राम कथा वाल्मीकि की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना जबकि भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या
में राज करने लगे और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। वहाँ वे अपनी शिव तपस्या के दौरान की एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते हैं। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमद रामायण की रचना की। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण लेकर शिव के धाम कैलाश पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी हुई हनुमद रामायण को देखा। हनुमद रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि निराश हो गए। वाल्मीकि को निराश देखकर हनुमान जी ने उनके निराशा का कारण पूछा तो महर्षि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी है, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसमें सक्षम मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि की चिंता का निवारण करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमद रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा रची गई रचना श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा गए। तभी से हनुमान द्वारा रची गई हनुमद रामायण उपलब्ध नहीं है, वह आज भी समुद्र में पड़ी है। आनंद रामायण में वर्णन है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान के विराजित होने के पीछे भी कारण है। एक बार किसी रामेश्वर तीर्थ में अर्जुन का हनुमान जी से मिलन हो जाता है। इसी मुलाकात में हनुमान जी से अर्जुन से कहा, अरे राम और रावण के युद्ध के समय तो आप थे। हनुमान जी सामाजिक समन्वय और विकास के अग्रदूत हैं। वह योद्धा के रूप में पवन गति के स्वामी है, बल्कि वह सुशासित राम राज्य के पुरोधा और कुल पुरोहित भी हैं। मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ, जिस कारण मंगलवार के दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। चिरंजीवी हनुमान को पवन पुत्र भी कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सर्वोत्तम सेवक, सखा और भक्त श्री हनुमान सद्गुणों के भंडार हैं। इनकी पूजा पूरे भारत में और दुनिया के अनेकों देशों में की जाती है। श्री हनुमान के परम पराक्रमी सेवा मूर्ति स्वरूप में तो सभी परिचित हैं। वह अतुलित बल के स्वामी हैं। उनके अंग वज्र के समान कठोर एवं शक्तिशाली है। उन्हें वज्रांग नाम से भी जाना जाता है। बोलचाल में बजरंग बन गए। बजरंगी बली केवल गदाधारी महाबली ही नहीं, बल्कि विलक्षण और बहुआयी मानसिक और प्रखर बौद्धिक गुणों के अद्भुत धनी भी हैं। रामकाज अर्थात अच्छे कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वह राम सेवा अर्थात सात्विक सेवा के शिखर पुरुष भी थे, बल्कि अनंत आयामी व्यक्तित्व का विकास महाआकाश है। विवेक, ज्ञान, बल, पराक्रम, संयम, सेवा, समर्पण, नेतृत्व, संपन्नता आदि विलक्षण गुणों के धनी होते हुए बावजूद उनमें रत्ती भर भी अहंकार नहीं था। हनुमान सामाजिक समन्वय और विकास के अग्रदूत हैं। वह योद्धा के रूप में पवन को पुत्र भी कहा जाता है। एक बार हनुमान जी को सुलाकर माता अंजनी गृह कार्य करने में व्यस्त हो गई। तभी हनुमान जी की नींद खुल गई और भूख से व्याकुल हो सूर्य को मीठा फल समझकर उन्होंने अपने मुख में भर लिया। उस समय ग्रहण चल रहा था। सूर्य की यह गति भावते हुए राहु ने देवराज इंद्र के पास जाकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। तब देवराज इंद्र ने देखा कि छोटे से हनुमान ने सूर्य को अपने मुंह में रख लिया है और सारा जगत त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। उसी समय हनुमान जी की दृष्टि इंद्र की ओर गई और उसे भी फल समझकर खाने लगे। इंद्र ने हनुमान जी को अपनी ओर आता देख उन पर वज्र से प्रहार किया। वज्र के प्रहार से सूर्य हनुमान की मुख से आज़ाद हो गए और हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी से वायुदेव ने वायु की गति रोक दी, जिस कारण सारे जगत में वायु संचार बंद हो गया और सभी जीव मृत्यु को प्राप्त होने लगे। इंद्रदेव समेत सभी देवता तब ब्रह्मा जी के पास गए। तत्पश्चात ब्रह्मा सहित सभी देवता ने वायुदेव के पास जाकर
उनसे विनती की वायु का संचार प्रारंभ करें तथा तभी हनुमान जी को बल बुद्धि और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त करें। हनुमान जी की मूर्छा समाप्त हुई और सृष्टि के नव संचार होने से मानव से सभी जीवों की रक्षा हुई। कलयुग के देवता हमारे हनुमान जी है जो पग पग पर हमारी रक्षा करते हैं। तो अगर आपको ये हनुमान जी बजरंगबली हमारे संकट मोचन का महात्म्य और कथाएं अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में हनुमान जी लिखना ना भूलिएगा। अगर वीडियो में कोई त्रुटि होगी तो कृपया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत करा। जो भी भक्त ये कथा सुन रहे हों बजरंगबली अपनी कृपा उन पर बनाए रखिएगा, उन्हें स्वस्थ रखिएगा, निरोगी रखिएगा और उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रखें। जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली।